जंगल में गोरी कौवी रहा करती थी। गोरी कौवी बहुत आलसी और निकट्टू थी। गोरी कौवी कोई काम नहीं किया करती थी और सारा दिन अपने घोंसले में सोया रहा करती थी। एक दिन बंटी कबूतर, टुनटुनी चिड़िया और लाली तोती गोरी कौवी के पास आते हैं और गोरी कौवी से कहते हैं, अरे गोरी बहन, जंगल में जल्द ही ठंड का मौसम आने वाला है, इसीलिए मैं, बंटी भैया और लाली बहन सबके सब लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए जा रहे हैं ताकि हम लोग अपना घर बना सके। तुम भी चलो गोरी बहन। अरे पक्षियों, तुम लोगों को जरा सा भी दिमाग नहीं है क्या? मैं इतने अच्छे से लेटी हुई थी, लेकिन तुम लोग आके मेरा पूरा दिमाग खराब कर दिए। तुम लोगों को शर्म नहीं लगता? चलो भागो यहाँ से। किसी लेटे हुए पक्षी को परेशान करना चाहिए क्या? अरे देख लिया ना टुनटुनी बहन, मैं क्या कहता था। ये आलसी और निखट्टू काली कलूठी कौवी के पास मत जाओ। ये कोई काम धंधा नहीं करती, बस दिन भर अपने घोंसले में सोती रहती है, पागल कहीं की। अरे ओए मोटी चोंच वाले कबूतर, मैं दिन भर अपने घोंसले में सोऊं या कुछ भी करूं, तुझे उससे क्या हो रहा है? अरे पक्षियों, तुम लोग जाओ ना, मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? मुझे लेटना है। अरे गोरी, अभी तुम्हें लेटना है, लेकिन जब ठंड का मौसम आएगा ना, तब तुम लेट नहीं सकोगी और पूरे दिन ठंड में कपकपाती रहोगी। मेरा बात याद रखना। अरे हाँ चिड़िया, जब वो दिन आएगा ना, तब मैं देख लूंगी। अभी तुम फिलहाल के लिए यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे सच में गुस्सा आ जाएगा। सभी पक्षी गोरी कौवी को समझाने के बाद वहाँ से चले जाते हैं और इधर गोरी कौवी समझने के बजाय फिर से अपने घोंसले में लेट जाती है। सभी पक्षी घने जंगल में जाके लकड़ियाँ बहुत मेहनत से इकट्ठा करते हैं। टुनटुनी चिड़िया उन्हीं लकड़ियों से अपना अच्छा खासा लकड़ी का पक्का घर बना लेती है और दूसरी तरफ बंटी कबूतर भी अपना अच्छा सा घर बना लेता है और लाली तोती भी लकड़ियों के मदद से अपना सुंदर सा घर बना लेती है। लाली तोती, टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर सब के सब अपना अपना घर बना लेते हैं और मस्त जंगल में बैठ के टाइम पास करते हैं। लेकिन गोरी कौवी अभी भी अपने घोंसले में लेटी हुई थी, जबकि गोरी कौवी को पता था सभी पक्षियों ने अपना ठंड के लिए घर बना लिया है, लेकिन गोरी कौवी अपना आलसपन नहीं छोड़ती है। एक महीने गुजर जाते हैं। जंगल में ठंड आ गया था और बर्फ गिरने भी चालू हो गए थे। गोरी कौवी को अब एहसास होता है कि उसने घर न बना के कितनी बड़ी गलती कर दी। अरे ये क्या, सभी पक्षियों के पास घर है और मेरे पास घर नहीं है और मुझे इतना तेज का ठंड भी लग रही है। अब मैं क्या करूं? अब मुझे किसी पक्षी से मदद लेना ही होगा। गोरी कौवी मदद लेने के लिए लाली तोती के घर के पास जाती है, लेकिन लाली तोती गोरी कौवी को अपने घर के अंदर आने से साफ साफ मना कर देती है। उदास मन से गोरी कौवी बंटी कबूतर के पास मदद लेने के लिए जाती है। क्या कौवी, तुझे मैं अपने घर में रख लूं? अरे नहीं, भाग जा यहाँ से। जब हम लोग तुझे बुलाने गए थे तो तू हम लोगों को डांट के बोल रही थी, मार दूंगी। चले जाओ यहाँ से, भाग जा यहाँ से। अब मैं तेरी कोई मदद नहीं करूँगा, समझ गई ना? बेचारी गोरी कौवी उदास मन से टुनटुनी चिड़िया के पास चली जाती है। अरे टुनटुनी बहन, बस आप ही बची हो, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बहुत जोर की ठंड लग रही है, प्लीज मुझे अपने घर के अंदर ले लो। मैं बंटी भैया और लाली बहन के पास गई थी, किसी ने मेरी मदद नहीं की, प्लीज टुनटुनी बहन मुझे अपने घर के अंदर ले लो। अरे गोरी बहन, तुम्हारी मदद करने का तो मेरा भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन तुम इतना ज्यादा ठंड से कपकपा रही हो और रो रही हो, इसीलिए मुझे तुम पर दया आ गई है। चलो मेरे घर के अंदर चलो। टुनटुनी चिड़िया गोरी कौवी को अपने घर के अंदर ले लेती है। देख लिया ना गोरी बहन, ना मेहनत करने का क्या हाल होता है, आलसपन दिखाओगी तो यही दिन देखना पड़ेगा। माफ कर दो टुनटुनी बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप लोग मुझे बुलाने आए थे, मुझे आप लोगों के साथ चला जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं गई, मेरी ही सारी गलती है। लेकिन टुनटुनी बहन, अगली बार से मैं सारा काम मिलजुल कर करूंगी।
क्योंकि ऐसे गोरी कवि को अपनी गलती पे बहुत ज्यादा पछतावा होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस कहानी को लाइक करके हमारे चैनल पीहू चिड़िया को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।